नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है ये इश्क है। वंदना यादव इसकी रचनाकार हैं। वंदना यादव साहित्यकार, मोटिवेशनल स्पीकर, समाज सेविका हैं। कितने मोर्चे ये उपन्यास उनका आ चुका है। तुम कुछ कह दो और कुछ कह देते, ये कविता संग्रह पहले आ चुका है। ये इश्क है, मैं इसके साथ उपस्थित हूँ। कौन आएगा, ये हिंदी से उर्दू में अनुदित कविता संग्रह है। अब मंजिल मेरी मोटिवेशनल पुस्तक है। नीला आसमान, सब्जियों वाले गमले, ये बाल साहित्य है। कई और कृतियाँ आ चुकी हैं, लगातार लिखती पढ़ती रहती हैं, कई पुरस्कार पा चुकी हैं। मैं इस कविता संग्रह की कुछ कविताएं यानी 4 कविताएं मैं इस कार्यक्रम में पढ़ता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ ताकि आपको यह पता चल सके कि वंदना यादव की जो रचनाएं हैं वह किस तरह की हैं और इस कविता संग्रह को आपको क्यों खरीदना चाहिए। भोर का सूरज, यह हम तुम जो खंड है उसमें पहली कविता है। भोर का सूरज उगने से पहले आंखें मिचमिचाते झांकता है बादलों की ओट से। घोंसले छोड़ निकल आती है चिड़िया, नींद की खुमारी हटा खिल उठते हैं फूल, बाग देता है पड़ोस का मुर्गा, चाँद छिप जाता है दिन के उजाले में। मैं गर्म चाय उड़ेलती प्याले में याद करती हूँ बीते दिनों में, अल सुबह खाई रात की रोटी पर रखी ताज़ा मक्खन की डली। भोर का सूरज उगने से पहले एक जीवन में कई जन्मों की यादें जगा देता है हर सुबह। एक और कविता मैं पढ़ता हूँ। मुझे मिल गए हो तुम, तेजी से दौड़ते भागते मुझे यकाएक मिले तुम। भागम भाग में कुछ ठहरे से अकस्मात चलते फिरते चित्र कुछ रुकने से लगे, थमने लगे, नजरें ठहरने सी लगी चेहरे पर तुम्हारे शांत, हाँ वह शांत चेहरा, बोलती सी आंखें, कुछ खोजती सी मेरे भीतर, अंतर मन तक खंगालती मुझको, और फिर तुमने छीन लिया मुझको मुझसे ही। इस तेजी से भागते जीवन में मुझे मिल गए हो तुम। एक कविता है जिसका शीर्षक है रिवाज। याद है ना तुम्हें वो मुलाकात जब पहली बार मिले थे हम तुम, गले लगाना एक दूसरे को, पोसना पालना, हर दिन सींचना, अपने हो गए कुछ वक्त को। अकेले में एक साथ करना जी भर बातें, सुनना तुम्हें और तुम्हारी लहकती देह की तरंगित होती ध्वनि को, सहलाना नज़रों से, देखना प्रेम से, अगले दिन बगीचे में लौटने का करना वादा, हर दिन बिछड़ने से पहले अब रिवाज बन गया है हमारे रिश्ते का। और इस संग्रह से जो मैं चौथी कविता पढ़ने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है समझ रहे हो ना तुम। कई कई दिनों तक जब झड़ी लग जाया करती है बरसात की, आसमान ने ज्यों खुला छोड़ दिया हो नल, और फिर जैसे बंद करना भूल जाए नलके को, उन दिनों कितनी अलग दिखती है प्रकृति। अपने खेत, पालतू पशु सब अलग दिखते हैं। वही नीम, कीकर और जांटी के पेड़ बरसात के बोझ से सर झुकाए रहते हैं। टहनियाँ, डालियाँ और पेड़ का तना तक सराबोर रहता है पानी में, आसरा नहीं देते। दलदल बन चुकी जमीन के भोथरी होकर पेड़ के गिर पड़ने का डर जगाते हैं। समझ रहे हो ना तुम, पेड़ और ज़मीन का रिश्ता भोथरा करने को, आसमान का ज़मीन को दलदल बनाना ज़रूरी होता है। यह संग्रह जो ये इश्क है, इश्क वालों के नाम वंदना यादव की प्रस्तुति है। ख़ास बात यह है इस संग्रह के बारे में कि यह संग्रह 5 खंडों में बटा हुआ है। और हम तुम पहला खंड है, दूसरा खंड है दोपहर बाद की धूप, तीसरा खंड है नदी के मोड़, चौथा खंड है नदी किनारे का पत्थर, और 5वां खंड है हथेली की रेखाएं। कुल 93 कविताएं इस संग्रह में समाहित हैं। इसको अद्विक प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। 136 पृष्ठ हैं और मूल्य है 199 रुपये।
उम्मीद है साहित्य तक का कविताओं पर आधारित यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। हर शुक्रवार मैं किसी न किसी कविता संग्रह की चर्चा करता हूँ। 4 कविताएं गिनकर उस संग्रह से सुनाता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ सके अगर आप कविता के प्रेमी हैं तो किस तरह की कविताएं कोई कवि आजकल लिख रहा है या उसका संग्रह किस तरह का आ रहा है। अगर आप अच्छी कविताओं को सुनना चाहते हैं तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल हर दिन किसी न किसी कविता को इंस्टाग्राम, फेसबुक पर सुनाते हैं। उनकी सुनाने की शैली भी अच्छी है, तो कविताएं उनसे सुनते रहें। कविता संग्रहों के बारे में जानकारी इस कार्यक्रम में पाते रहें। हर शुक्रवार को पुस्तकों के शौकीन हैं तो एक दिन एक किताब में सोमवार से बृहस्पतिवार तक मैं किसी न किसी पुस्तक की चर्चा करता हूं। पुस्तकों पर ही आधारित आपके प्रिय लेखकों से मैं एक चर्चित बातचीत करता हूं। शब्दरथी कार्यक्रम में हर शनिवार को प्रसारित होता है और रविवार को मैं इस बात की जानकारी देता हूं कि किस प्रकाशक ने कौन सी पुस्तकें हमें बुक कैफे को चर्चा के लिए भेजी थी। देखते रहें हमारा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय बताते रहें। धन्यवाद।